हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारा से यूट्यूब चैनल पे। तो बताइए आप सब कैसे हैं। आई होप, आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, है ना। इस बार फोड़ देना है, गर्दा उड़ा देना है। इस बार सभी का सरकारी कॉलेज मिलेगा, है ना। बस आराम से, बस टेंशन फ्री होकर आप एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करें। जितना टाइम बचा हुआ है उसमें पूरा प्रैक्टिस करें। जितना क्वेश्चन है, जितना आप रिवीजन कर सकते हैं, जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं, वही आपका फ़ायदे में। नया चीज़ को नहीं पढ़ना, है ना। जो पढ़ लिए क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं एकदम करिए, है ना। और आपके लिए हम तो आप भोकाल सीरीज लेकर आ ही गए हैं, है ना। आप सभी का रिक्वेस्ट है सर कि भोकाल सीरीज को कंटिन्यूअस रखिए सर, भोकाल सीरीज लाइए, है ना। तो आज आपका भोकाल सीरीज पार्ट 2 आ गया है ना। जब तक एग्ज़ाम आपका नहीं होगा एकदम भोकाल सीरीज एकदम लगातार चलेगा, है ना। लगातार पर डे वीडियो आपका आएगा। और आप सभी से अनुरोध है कि प्लीज़ आप सभी लोग सपोर्ट करें, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी लोग नए लोग वीडियो को देख रहे हैं, चैनल पर आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में प्रेस आइकन उसको दबा दीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन ज़रूर चला जाए और जल्दी से देख लें, है ना। और आपको भोकाल सीरीज में हम पूरा स्टार्टिंग से आपको हम एंडिंग तक, है ना, जितना चैप्टर आपको हिंदी में है वो सभी को हम क्वेश्चन रिवीजन आपको करवा देंगे टोटली, है ना। तो तैयार हो जाइए भोकाल सीरीज में और आंसर दीजिएगा और बताइएगा कि क्लास कैसा लगेगा, है ना। उसके बाद अपना फीडबैक दीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और सभी लोग अपने आंसर कमेंट में ज़रूर देंगे, है ना। चलिए देखिए, कल हम लोग 15 क्वेश्चन करे थे, आज हम लोग देखिए क्या, उसके बाद हम लोग आज कंटिन्यूअस करेंगे। पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बताइए कि आप कौन सा सर्वनाम है। बताइए आप कौन सा सर्वनाम है। सर्वनाम पढ़े होंगे, है ना, जिसको आप इंग्लिश में प्रोनाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। तो बताइए कि आप कौन सा सर्वनाम है, जल्दी से बता दीजिए, है ना। तो आप है जो निश्चय, है ना, निश्चय यानी ऑप्शन नंबर जो ए है वो एकदम राइट आंसर हो जाएगा, है ना। निश्चित ना है कि आप ही को बोल रहा है, किसी और को तो नहीं बोल रहा है। अगर किसी और कुछ बोलता तब ना निश्चित, आप ही को बोल रहा है एकदम, है ना, एग्जैक्ट आप ही को। मतलब आप क्या है तो अनिश्चित वाचक, यानी ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो एकदम राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही जगह जगह प्रश्न है ना, आपके एग्जाम में आने की संभावना है। ये सब क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस करेंगे, है ना, तो मज़ा आएगा। ठीक है ना। चलिए, और सभी लोग अपना आंसर ज़रूर देंगे। बताइए पुष्प कौन सा शब्द है। बताइए पुष्प जो है वो कौन सा शब्द है। फिल्म देखी है, हाल ही में फिल्म आया है पुष्पा राज, है ना, झुकेगा नहीं। तो बताइए उसी में से पुष्प कौन सा है ना, कौन सा शब्द है। तत्सम है, तत्व है, देशज है, विदेशज है। बताइए। तो आपको पता होना चाहिए जो पुष्प है वो आपका तत्सम शब्द है ना, यानी संस्कृत शब्द है। हम कल ही आपको बताए थे, जो संस्कृत शब्द रहता है उसको तत्सम बोलते हैं, और जो सिंपल शब्द रहता है उसको हम लोग तत्वा बोलते हैं, है ना। तो पुष्प आपका क्या है, तो तत्सम है। और इसका तत्व पूछेगा पुष्प का, है ना। तो फल आपका, फूल, फूल आपका क्या है ना, फूल आपका तत्व है। ठीक है ना। तो फूल से ही पुष्प बना है, ठीक है ना, पुष्प से फूल और फूल से पुष्प। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बताइए ख्याल कौन सा शब्द है। बताइए ख्याल देशज है, विदेशज है, तत्व है। बताइए। ये तो आपका संस्कृत नहीं लग रहा, इसलिए संस्कृत नहीं दिया। तो पूछ रहा है कि ख्याल जो है, आपके किसी का ख्याल आता होगा, है ना, याद आता होगा। तो बोल रहा है ख्याल जो है वो कौन सा शब्द है। देशज है, विदेशज है, तत्व, इनमें से कोई नहीं। तो ख्याल जो है वो विदेशज है ना, यानी अंग्रेजी शब्द है, फारसी है, उर्दू है, ये सब है, जिसको हम लोग विदेशज बोलते हैं। और देश में हम जो देशज कौन होता है, जो हम लोग बोलते हैं लोटा थारी, है ना, ये सब जो हम लोग अपनी क्षेत्रीय भाषा में जो बोलते हैं उसको देशज बोलते हैं। और तत्व मतलब जानवे कहते हैं, सिंपल शब्द, है ना। चलिए आइए, तेंदुआ कौन सा शब्द है। बताइए, बोल रहा है ना कि बता दीजिए कि तेंदुआ जो है वो कौन सा शब्द है। बताइए, जल्दी से आंसर दीजिए। तेंदुआ बताइए तो 19 का। तो तेंदुआ जो है हम लोग इधर बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं, तेंदुआ बोलते हैं, यानी देश, है ना। यानी ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो एकदम राइट आंसर होगा। ठीक है ना। तेंदुआ क्या हो जाएगा, देशज है। ठीक है ना। चलिए
आगे आते हैं, बोल रहा है कि गोल विशेषण है। कौन सा विशेषण है गोल? बताइए। सर्वनामिक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, है ना, गुणवाचक, या इनमें से कोई नहीं? बताइए जल्दी से सभी लोग। सभी का आंसर दीजिए, है ना। गोल क्या है? गोल बताइए, गोल क्या है? तो सर जी गोल आपका क्या है? गुणवाचक, है ना, जिसमें गुण होता है। गुणवाचक किसको कहते हैं? जिस विशेषण से गुण, दोष, रंग, आकार, दशा आदि का बोध होता है उसी को हम लोग गुणवाचक कहते हैं ना। तो गोल इस क्या है? तो एक प्रकार का सर गुणवाचक विशेषण है। जैसे और क्या हो जाएगा? अच्छा हो जाएगा, बुरा हो जाएगा, सच्चाई हो जाएगा, झूठ हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा, है ना, पीला, हरा, नीला, लंबा, चौड़ा, है ना, गुण बताया जा रहा है। तो गोल एक प्रकार का क्या है आपका? तो सर आपका गुणवाचक। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्लियर। चलिए आगे बढ़ते। अब बताइए, कोई बोल रहा है कि कोई कैसा विशेषण है? कोई बताइए। परिणामवाचक, सर्वनामिक, गुण, इनमें से कोई नहीं? बताइए कोई, बताइए जल्दी से। तो जो कोई जो है वो आपका सर्वनामिक, है ना, सर्वनामिक विशेषण है। अब आपको पता होना चाहिए कि सर्वनामिक विशेषण किसको कहते हैं। जो बोलता है कि जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं ना। सर्वनामिक विशेषण किसको? जो सर्वनाम के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे या, वह, कौन, क्या, कोई। हाँ, तो कोई क्या है? आपका विशेषण है ना। या, वह क्या है? आपका सर्वनाम है। ठीक है ना। तो कोई आपका सर्वनामिक विशेषण। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। ये सब क्वेश्चन आने की संभावना है और ये सब क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे, है ना। चलिए ये सब आपका विशेषण का, काल का देखिए क्वेश्चन आया, है ना। किसका क्वेश्चन आया? काल का। बताइए, बोल रहा है कि तुम जा रहे हो, ये कौन सा काल है? बताइए। टेंस पढ़े हैं? बताइए। भूतकाल, हाँ, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, या इनमें से कोई नहीं? बताइए तो जल्दी से सभी लोग। चलिए अपना अपना आंसर दीजिए। सभी लोग कमेंट में आंसर देंगे, है ना। अगर वीडियो पसंद आ रहा है लाइक कर दीजिए, है ना, और चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए और हर जगह फैला दीजिए, है ना। जितने भी पारा मेडिकल के एग्ज़ाम देने वाले हैं 10 तारीख को 2022 में, है ना, तो उस अपने दोस्त, भाई, बंधु, है ना, सहेली, सखी, हर जगह फैला दीजिए, हर सभी को बता दीजिए कि आपका भोकाल सीरीज, जिसमें हम लोग पूरा चैप्टर को रिवीजन करने वाले हिंदी में, है ना, और एक तरफ करेंट अफेयर चल रहा है। ठीक है ना। तो आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप भी हमारे लिए सपोर्ट करिए, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, लाइक कराइए, है ना, और शेयर करिए दोस्त के पास, है ना, सहेली के पास, उनके पास। चलिए बोल रहे कि तुम जा रहे हो, ये कौन सा काल है? बताइए। तो सर ये आप देख रहे होंगे कि तुम जा रहे हो यानी अभी भी जा ही रहा है, यानी वर्तमान काल, जो काम जारी रहे अभी भी जा रहे, यानी वर्तमान काल हो जाएगा। क्लियर। तो क्या हो जाएगा? 22 का ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। अच्छा देखिए, बोल रहा है कि नाक कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, या दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है? बताइए। नाक कौन सा लिंग? बताइए तो नाक जो है वो क्या है? आपका स्त्रीलिंग। क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है ना। हाँ, नाक जो है स्त्री जाति में आता है, यानी स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है ना, पुल्लिंग नहीं होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब देखिए, अब समास का आ गया। समास अब हम लोग करेंगे, है ना। अब मज़ा आएगा, अब गर्दा उड़ेगा। बताइए समास कितने प्रकार के होते हैं? सभी लोग जानते होंगे, है ना। नहीं जानते हैं तो आप आज जान जाइएगा, है ना, कि समास कितने प्रकार के होते हैं। अगर एग्जाम में आपसे पूछ दे कि समास के कितने टाइप होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, तो आप क्या बोलिएगा? बताइए। तो जानते हैं आप, समास 6 प्रकार के होता है ना। सभी लोग पढ़े होंगे। ठीक है ना। अब तो उतना टाइम नहीं कि आप हमको डिटेल में बता सकें। ठीक है। चलिए याद रखिएगा कि समास 6 प्रकार के होते हैं। चलिए आगे आइए, यही आपका समास है। ठीक है ना। वो 6 प्रकार आपको सब मिल जाएगा। बोल रहा है कि नवयुग कौन सा समास है ना। जो 6 प्रकार के है वो कर्मधारय है, बहुब्रीहि है, द्वंद्व है, द्विगु है, आपका अव्यय समास है। ठीक है ना। चलिए आंसर दीजिए। बोल रहा है कि नवयुग कौन सा समास है? तो जो नवयुग है वो आपका कर्मधारय समास है। हम आपको ट्रिक भी बताए, कॉन्सेप्ट बता रहे हैं ना, कि कर्मधारय समास को कैसे पहचानिएगा। कर्मधारय समास है तो नवयुग जो शब्द दिया रहेगा ना उसको समास विग्रह करिएगा, है ना, तोड़िएगा ना।
तो बीच में क्या आ जाएगा, हे जो आ जाएगा, हे और जो, है ना, हे और जो आ जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा हे जो जहाँ पे आ जाएगा वो आपका कर्मधारय समास है। तो इसको तोड़िएगा नव युग को, तो नव है जो युग, है ना, तोड़ रहे हैं तो नव है जो युग, तो क्या आ जाएगा, कर्मधारय समास। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब, ठीक है। चलिए अब बताइए प्रतिदिन कौन सा समास है। कितना आसान प्रश्न बोल रहा है, आप देखते मार देंगे, है ना, आँख बंद करिएगा। अच्छा सर प्रतिदिन, सर प्र लगा हुआ है यानी सर उपसर्ग लगा हुआ है, और जब भी उपसर्ग का बात कर दे, कोई भी शब्द में अगर उपसर्ग, आप याद रखिएगा कि कोई भी शब्द में उपसर्ग लगा रहा है, उपसर्ग कहाँ लगता है, तो सर शब्द के पहले, है ना। तो शब्द के पहले क्या लगता है, उपसर्ग लगता है, और जहाँ पे उपसर्ग लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अविभाज्य समास, है ना, अविभाज्य समास कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, सही, ठीक है ना। प्रतिदिन कौन समास है, तो अविभाज्य समास। चलिए आगे आते हैं, है ना। चलिए बताइए देशभक्ति कौन सा समास है, बताइए देशभक्ति कौन सा समास। सभी लोग आंसर कमेंट में देंगे, है ना। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को द स्टडी क्लासेस को आप सब्सक्राइब करें, है ना, शेयर करें, है ना, हर जगह फैला दीजिए, कोने कोने में, है ना, शेयर करिए दोस्त के पास, भाई बंधु सहेली सखी सभी के पास, सभी को बताइए कि देखिए यहाँ पे भौकाल सीरीज टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुआ है ना, जो रिवीजन सीरीज है, जिसमें पूरा चैप्टर का आपको निचोड़ रिवीजन, है ना, जो आपके एग्जाम में आने की संभावना क्वेश्चन को है वो आपको बताइए। देशभक्ति, तो देश का भक्ति ना, का रहा है, बीच में क्या रहा है, का रहा है, और जब भी कारक चिन्ह आ जाए, कर्ता ने कर्म को करण से काके की आ जाए, है ना, कारक चिन्ह, कारक पढ़े हैं, तो बीच में कारक आ जाए, कारक का चिन्ह आ जाए, तो उसको हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं, ठीक है। चलिए अब बताइए, तो इसको कोई नहीं बता सकता, इसको बताइए, सभी लोग आंसर दीजिए। बोलता है कि नीलकंठ कौन सा समास है, बताइए सभी लोग, है ना, नीलकंठ। तो आप जानते हैं नीलकंठ कौन सा समास है, बहुवीर्य समास। आपको पता होना चाहिए कि बहुवीर्य समास किसको कहते हैं, है ना। इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है ना, इसमें नए दो या दो से इसमें नया शब्द बनता है ना, जिसमें क्या, इसमें हम अगर ट्रिक से बात करें तो आप बहुवीर्य समास को कैसे पहचान सकते हैं, जिसमें देवी देवताओं का नाम आता है, पर्यायवाची शब्द आता है ना, उसी को। तो नीलकंठ किसको बोलते हैं, आप जानते हैं, शंकर जी को, भोलेनाथ को, है ना। नीला है जिसका कंठ, शंकर जी को, शिव जी को, तो देख रहे हैं देवी देवताओं का नाम आ रहा है, इसलिए बहुवीर्य समास होगा, ठीक है। चलिए इतना अच्छा से हम आप पढ़ा रहे हैं, इतना सोचिए, तो एक एक चीज़ को हम आपको बता रहे हैं, तो एक इस मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इतना आपके लिए बस यही एक करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना, ठीक है। चलिए पाप और पुण्य, है ना, एकदम लॉलीपॉप, है ना, एकदम रसगुल्ला वाला प्रश्न, जिसको आप लॉलीपॉप बोलते हैं ना, एकदम चटनी है, क्या है, चटनी है। जहाँ पे शब्द में ए वाला चिन्ह आ जाएगा ना, माइनस वाला, इसको बोलते हैं योजक चिन्ह, है ना, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं योजक चिन्ह बोलते हैं। और जहाँ पे आपको दिख जाएगा वो आपका द्वंद्व समास हो जाएगा, है ना, आँख मूंद कर मारिएगा, और ऑप्शन नंबर सी आपका द्वंद्व समास हो जाएगा, है ना। पाप और पुण्य, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो इसको समास विग्रह करिएगा, तो समास विग्रह करने पर बीच में क्या आ जाए, और एवं, है ना, ये सब आ जाए, तो पाप और पुण्य, है ना, जैसे रुपया पैसा सुख दुख, ये सब क्या है, ये आपका द्वंद्व समास, ठीक है। चलिए अब बताइए दोपहर कौन सा समास है, बताइए, बताइए कौन सा समास है दोपहर। तो देख रहे हैं दो है, क्या है, दो है, तो पहला पद क्या आ रहा है, संख्यावाचक, और संख्यावाचक पहला पद में आता है द्विगु समास में, किसमें, द्विगु समास में, इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, द्विगु समास, है ना, दोपहर आपका द्विगु समास। चलिए आगे आइए हम लोग, अब आता है वाक्य, वाक वाक, है ना, अब हम लोग वाक से डिवीजन करेंगे। बोलता है कि मैं नहीं पढ़ूंगा, है ना, हम नहीं पढ़ेंगे। अब बताइए कौन सा वाक है, बता दीजिए जल्दी से। आंसर दीजिएगा सभी लोग कमेंट में, है ना, सभी लोग आंसर अपने कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है ना। बताइए मैं नहीं पढ़ूंगा कौन सा वाक्य है, बताइए। तो ये जो है आपका निषेध वाक्य है, क्या है, निषेध वाक्य है, क्लियर है, क्या है, निषेध वाक्य है, ठीक है। चलिए अब आप
अब हम लोग कहाँ बढ़ते हैं अगले, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओ यह पिट ही गया, है ना, बोलते हैं ना, ओ यह पिट ही गया, मारना नहीं चाहते लेकिन इसको मारना पड़ा, है ना, पिट ही गया। बोलते हैं कौन सा वाक है, विधिवाच वाक, विस्मयावाच, है ना, संकेतवाचक वाक, इनमें से कोई नहीं। बताइए सभी लोग जल्दी से, है ना, सभी लोग कमेंट में आंसर जरूर देंगे इसका, है ना, कौन सा है 32, बताइए क्या है। तो वो जो है आपका वो विस्मयवाचक है ना, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वो एकदम राइट आंसर है ना। क्या है, तो ऑप्शन नंबर जिनका बी है वो एकदम सही सोच रहे हैं, है ना, सही बोल रहे हैं। क्लियर है। चलिए तो क्या हो जाएगा इसका, है ना, विस्मयवाचक वाक। बताइए इसका क्या हो जाएगा, है ना, थोड़ा छोटा कर देते हैं आपके लिए। बताइए, बोल रहा है कि यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं, है ना। बताइए कौन सा वाक्य है ना, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछेगा। बोल रहा है कि यदि तुम चलो तो मैं भी चलूंगा, अगर तुम चलोगे तो हम भी चलेंगे, तुम नहीं जाओगे तो हम भी नहीं जाएंगे, है ना। बताइए कौन सा वाक्य है, आंसर दीजिएगा सभी लोग कमेंट में। बताइए, तो ये जो है आपका, है ना, वो आपका संकेत बोल रहा है ना, संकेत न कर रहा है कि यदि तुम चलोगे तो हम भी चलेंगे, है ना, तो संकेत बता रहा है, यानी संकेतवाचक वाक होगा, है ना। यदि तुम चलोगे तो हम भी चलेंगे, संकेत का बात कर रहा है, जहाँ पे संकेत का बात कर दे वहाँ पे संकेतवाचक वाक हो जाएगा, है ना। चलिए अच्छा बताइए, तो ये क्या बोल रहा है, इसको आप आंसर दीजिए खुद से। बोल रहा है कि तुम अपने काम में सफल रहो, कौन सा वाक है ना। बोल रहा है कि तुम अपने काम में सफल रहो, तो बोल इच्छा है, उसका इच्छा है ना, यानी इच्छावाचक वाक है ना, इच्छा है उसका कि वो अपने काम में सफल रहो। बोल रहा है ना तुम अपने काम में सफल रहो, यानी इच्छा का, है ना, इच्छावाचक वाक हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे आते हैं। आइए समास का भी कुछ है, ऐसे भी पूछ सकता आपसे, है ना। चलिए कारक पढ़े है ना, बताइए कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अप्रदान से, बताइए उसी टाइप का प्रश्न पूछ रहा है, बस कारक चिन्ह आपको आना चाहिए। बोल रहा है कि रस भरा कौन सा तत्पुरुष समास है, बताइए। तो आप जानते हैं कि इसको समास वगैरह करिएगा तो क्या हो जाएगा, तो रस से भरा ना, रस भरा किसको बोलते हैं, जो रस से भरा, रसगुल्ला रस से भरा होता है ना, तो रस से भरा, तो रस से किस में आता है, तो करण, आप जानते हैं करण तत्पुरुष समास में आता, हाँ करण तत्पुरुष हो जाएगा, है ना, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए, है ना। बोलता है स्वर्ग प्राप्त कौन सा तत्पुरुष समास है, कर्म है, करण है, संप्रदान है, संबंध है, बताइए। अगर अभी तक आप स्टडी इंडिया से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ सभी लोग, जितने लोग नए हैं, पहली बार चैनल पे आए हैं, यानी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार चैनल पर आए हैं, तो प्लीज़ द स्टडी क्लासेस से जुड़िए, हमारे फैमिली का हिस्सा बनिए, है ना। और एकदम गर्दे तरीक़ा से आपका रिवीजन भौकाल सीरीज स्टार्ट है, और उसमें पार्टिसिपेट करिए, और एग्ज़ाम आपका कंफर्म निकलने वाला है इस बार, है ना। चलिए बताइए स्वर्ग प्राप्त कौन सा तत्पुरुष समास है, बताइए 36 का। तो स्वर्ग आप देखे होंगे, इसको अगर समास विग्रह करिएगा, अलग करिएगा, तो बोलेगा स्वर्ग का प्राप्ति, है ना, स्वर्ग को प्राप्त ना, क्या बोलेगा, तो समास विग्रह करिएगा तो स्वर्ग का प्राप्त, है ना, को आ रहा है, तो को किस में आता है, तो कर्म में जानते हैं, है ना, कर्ता को, है ना, कर्ता ने कर्म को, क्या कर्म को, ठीक है ना, किसको, कर्म को, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। चलिए ऐसे भी पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, ठीक है ना। अच्छा बताइए यथासंभव कौन सा समास है, बताइए द्विगु तत्पुरुष, अविभाव और कर्मधारय, बताइए तो जल्दी से बताइए। यथासंभव, तो देख रहे हैं यथासंभव, यानी यथा लगा हुआ है, यानी क्या लगा हुआ है, तो सर जी यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये सर आपका प्रत्यय है ना, उपसर्ग लगा, सॉरी उपसर्ग लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, 37 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। हम बोले थे ना कि जहाँ पे क्या, जहाँ पे आपका अविभाव उपसर्ग लगा रहा है उसको अविभाव समास कहते हैं,
ठीक है। चलिए आइए, बिना पानी कौन सा समास है, बताइए किसको बोलते हैं, है ना, बिना पानी को सरस्वती जी को बोलते हैं। तो सरस्वती जी किस में आ रहा है, देवी देवताओं में नाम आ रहा है ना। तो देवी देवताओं हम किस में बोले थे, अब आपको पढ़ाए थे। तो बहुवीर्य समास को हम लोग क्या बोलते हैं, देवी देवता, यानी बिना पानी किसको, सरस्वती जी को, है ना। चलिए जल्दी जल्दी हम लोग फटाए भी आपका देखिए, बिना पानी, है ना, 2 बार रिपीट कर दिया। चलिए इसको छोड़िए, है ना। द्विअर्णी, बताइए द्विअर्णी समास कौन सा समास है, बताइए जल्दी से, है ना, बताइए। तो देख रहे हैं दू, मतलब दू आपका क्या है, तो सर संख्यावाचक, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है एकदम राइट आंसर, ठीक है। चलिए अच्छा बताइए इसको क्या, आप आंसर दीजिए। तो 40 का, देखते हैं कितने लोग कमेंट में आंसर जरूर देंगे 40, है ना, 40 का सभी लोग कमेंट में आंसर देंगे, ठीक है। चलिए बताइए पदबंध कितने प्रकार के हैं, है ना। तो जो आप याद रखिएगा, है ना, पदबंध कितने, तो 5 प्रकार के, ठीक है ना। कौन कौन, संख्या पदबंध, है ना, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, है ना, क्लियर है। तो 4 होता है, यानी 4 भी कह सकते हैं, 5 भी कह सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, क्रिया क्रिया विशेषण, ठीक है ना, कहीं कहीं पे आपको 4 मिलेगा, ठीक है ना, और कहीं कहीं पे आपको 5 मिलेगा, ठीक है ना। हाँ, तो आपको 5 मारना है, ठीक है ना। कौन कौन, तो याद रखिएगा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, ठीक है। चलिए अब बताइए अशुद्ध और शुद्ध और अशुद्ध देखते हैं, ठीक है ना। शुद्ध और अशुद्ध से अब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। बताइए 1 से 2 क्वेश्चन, मान लीजिए आप 1 से जो 2 क्वेश्चन है ना, ये यहाँ से आपको 100% पूछेगा, ठीक है ना। तो इसका अशुद्ध और अशुद्ध का प्रैक्टिस जरूर करेंगे, ठीक है ना। चलिए बताइए तो इसमें कौन सा अशुद्ध है, गलत कौन सा लिखा हुआ है, बताइए। तो आप देख रहे हो कि सर ऑप्शन नंबर जो सी है वो गलत, मंत्रिमंडल ऐसे नहीं सर, मंत्रिमंडल ऐसे इधर से मंत्री होता है, इधर से, है ना, समझ में आया, इधर से होता है, ठीक है ना। ये आपका मंत्रिमंडल, ठीक है ना, इधर से होता है, इधर से नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी गलत था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताइए तो अशुद्ध बोला, कौन सा अशुद्ध है, 42 का आंसर दीजिए, बताइए जल्दी से। बताइए जल्दी से। तो देख रहे होंगे आप इसमें, है ना, साप्ताहिक आपका गलत है, सा होगा, सा, है ना, सा होगा, उसके बाद सब सही, है ना। तो यहाँ पे एगो पहिया आपको आ जाएगा, उस हो जाएगा, है ना, साप्ताहिक होता है, सा होता है ना, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 बताइए, बोल रहा है कि निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध कौन सा है, बताइए। तो आप देख रहे होंगे ABCD, ईर्ष्या, अनुकूल, आशीर्वाद, नक्षत्र। ये जो नक्षत्र जो है ना, ये गलत लिखा हुआ है ना। बोलते हैं ना कि सर नक्षत्र में पैदा हुआ है ना, नक्षत्र में। तो नक्षत्र मतलब क्या होता है, एक तो नक्षत्र मतलब नक्षत्र में पैदा, एक है ना, एक होता है आकाश में जो तारे ये सब होते हैं ना, उसका समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, नक्षत्र। तो ये आपका गलत लिखा हुआ है, नक्षत्र ऐसे लिखाता है न, है ना, और है ना, और ऐसे लिखाता है त्र, ठीक है ना, नक्षत्र, ठीक है ना, उच्छा लिखा हुआ है ना, ऐसे नक्षत्र सब होता, ठीक है, ऐसे होता है, तो याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग पर्यायवाची देखिए, बोल रहा है पर्यायवाची शब्द ने, बोल रहा है क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से आग का पर्यायवाची नहीं है, बताइए आग का पर्यायवाची नहीं है। तो आग का पर्यायवाची जानते हैं क्या क्या होता है, अग्नि होता है ना, पावन होता है, अनल होता है, ताप होता है, तपन होता है ना। तो कौन नहीं है 44 का, है ना। तो पित्त यथा आपका जो ऑप्शन नंबर डी में है वो आपका नहीं होता, लेकिन सब आपका क्या है, तो ये सब आपका आग का पर्यायवाची है, ठीक है। चलिए आइए लास्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं। 45 बोलता है कि निम्नलिखित में से इच्छा का पर्यायवाची नहीं है। इच्छा मतलब, है ना, कामना होता है, अरमान होता है, चाह होता है, तमन्ना होता है। इच्छा मतलब क्या होता है, लालसा होता है ना, लिप्सा, कामना, यातना, ठीक है ना। बताइए क्या होता है, तो यातना जो है आपका, वो आपका इच्छा का पर्यायवाची नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर जो सी होगा यही होगा, ठीक है ना। बाकी सब आपका इच्छा का पर्यायवाची है ना। चलिए क्लियर। चलिए तो आज हम लोग 30 क्वेश्चन देख लिए, कितना 30 क्वेश्चन देखे हैं,
सोच लीजिए, है ना। भौकाल ले लाएंगे, भौकाल, इसीलिए तो इसका नाम है भौकाल सीरीज, ठीक है ना जी। तो इसी का साथ आज हम लोग वीडियो को यहीं तक समाप्त करते हैं। आशा करते होंगे कि आपको समझ में आया होगा, है ना। एक एक प्रश्न आप अच्छे से आंसर दिए होंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिएगा, है ना। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, बम बम रहिए, है ना, गर्दा उड़ाइए। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया, है ना, तो एक लाइक कर दीजिएगा, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हर जगह फैला दीजिए, है ना। आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी नहीं जाने हैं, जो भी आपके दोस्त हैं, बहू, है ना, भाई बंधु हैं, उनके पहुंचा दीजिए उनके, ठीक है ना। और उसके बाद तो हम लोग तैयार हैं ही, है ना। चलिए, तो आज का वीडियो यहीं तक। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।